फ्रेंड्स, आज हम लोग मैग्नेटिक एक्सचेंज के कपलिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिकली डाइल्यूट एंड मैग्नेटिकली कॉन्सेंट्रेशन सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिज्म एंड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो इसके कुछ टाइप हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 तक है। तो फर्स्ट में है डाईमैग्नेटिक, और सेकेंड है पैरामैग्नेटिक, और थर्ड है फेरी मैग्नेटिक, और फोर्थ है फेरी मैग्नेटिक, और 5 है एंटी फेरोमैग्नेटिक। जिसमें से है मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग एक टाइप की कपलिंग फिनोमिना है जो एक पैरामैग्नेटिक सेंटर के बीच में होता है। मैग्नेटिक एक्सचेंज क्या है? तो एक टाइप के यह कपलिंग फिनोमिना है जो किसके बीच में रहता है? पैरामैग्नेटिक सेंटर के बीच में रहता है, जिसकी वजह से आफ्टर कपलिंग पैरामैग्नेटिक सेंटर था, अब वो आफ्टर कपलिंग फेरोमैग्नेटिज्म बिहेवियर या एंटी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। जो आफ्टर कपलिंग है फेरोमैग्नेटिज्म बिहेवियर, मतलब फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर और एंटी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दोनों शो करता है। इसी कपलिंग को हम मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग कहते हैं। पैरामैग्नेटिक कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर हमारे पास दो पैरामैग्नेटिक सेंटर है, दोनों को आपस में कपल कराना है, तो हर पैरामैग्नेटिक सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड होती है। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आपस में कपल करेगी। इस इंटरेक्शन को मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग कहते हैं। अर्थात दो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है जिसमें से दोनों में मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में अपने अपने खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो दोनों आपस में कपल करेंगे। तो इस कपलिंग को हम क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसको हम दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आपस में कपल करेगी। इसी दोनों के इंटरेक्शन को हम लोग मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग कहते हैं। तो आइए देखते हैं। ये है MF मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और सेम मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों में PC मतलब पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। तो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड और पैरामैग्नेटिक कंपाउंड दोनों में अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में कपल करेंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जिसे कनेक्ट होंगे तो ये एंटी फेरोमैग्नेटिक सेंटर या फेरोमैग्नेटिक सेंटर होगा। अब आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक को। आपके पास कोई ऐसा आयन या एटम जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं। मतलब हमारे पास ऐसा आयन या एटम जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन में एक मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, जिससे हमें एक मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा। इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड वाले एटम को ही हम लोग पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं, और इस तरह के कंपाउंड को ही हम लोग पैरामैग्नेटिक कंपाउंड कहते हैं। मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग एक मेथड है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। जब वह डिफरेंट मटेरियल या मैग्नेटिक से इंटरेक्ट होता है, तो उसी कपलिंग से पूरे मटेरियल के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का पता चलता है। इसे ही मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग कहते हैं, और ये इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देयर आर डिफरेंट वे ऑफ कपलिंग। जो कपलिंग है वो 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है डायरेक्ट कपलिंग और सेकेंड है सुपर एक्सचेंज कपलिंग। तो डायरेक्ट कपलिंग में क्या होता है? डायरेक्ट कपलिंग में होता है कि यहाँ पर जो है ये दोनों आपस में यहाँ पर ऐसे करके, ये डायरेक्ट कपलिंग दो
पैरामैग्नेटिक कंपाउंड के बीच में होता है। ये दोनों आपस में डायरेक्ट कपल कर देंगे। मतलब एक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड ये है, ये पैरामैग्नेटिक कंपाउंड एक ये है, एक दोनों आपस में कपल करेंगे। इसे ही डायरेक्ट कपलिंग कहते हैं। दो मैग्नेटिक एटम या पैरामैग्नेटिक एटम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं तो दोनों पैरामैग्नेटिक एटम उनकी एटॉमिक ऑर्बिट एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगी और वीकली करेगी बिना किसी बाहरी सपोर्ट के। ये बहुत पास है और डायरेक्ट कपलिंग होगी। इसे ही डायरेक्ट कपलिंग कहते हैं। और उनके अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों में जो है, दोनों ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये आपस में एक दूसरे के साथ कपल कर लेंगे। तो इसे ही हम लोग डायरेक्ट कपलिंग कहते हैं। और उनके अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्टली बॉन्ड बना लेते हैं। इसे ही को हम लोग डायरेक्ट एक्सचेंज कपलिंग कहते हैं। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होता है। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों में प्रेजेंट है तो यह पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर दोनों में पेयर इलेक्ट्रॉन होता तो ये डाईमैग्नेटिक होता। तो ये फर्स्ट है, ये पैरामैग्नेटिक सेंटर और पैरामैग्नेटिक कंपाउंड ये दोनों आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। तब फर्स्ट देखते हैं इसमें, जब दोनों इलेक्ट्रॉन कपल करते समय एक दूसरे के पैरेलल होंगे या स्पिन सेम होंगे तो उसका एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड से ऐड होगा। मतलब एक दूसरे में दोनों में आपस में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जिससे एक दूसरे में दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। तो न्यू इक्वल नॉट जीरो, यानी न्यू है वो मैग्नेटिक मोमेंटम है। फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड बनेगा। अब दूसरा है, अगर इलेक्ट्रॉन अलग डायरेक्शन या स्पिन में है तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन +1/2 एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन -1/2 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये आपस में कट जाएंगे। तो नी इक्वल टू 0 यानी इसका मतलब है एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड बनेगा। ये जो डायरेक्ट कपलिंग मेथड है ये बहुत ही कॉमन फेरोमैग्नेटिक के केस में और एंटी फेरोमैग्नेटिक के केस में होगा। इसका एग्जांपल है Cu2 ब्रैकेट में CH3 COO 2H2। तो Cu2 प्लस को पैरामैग्नेटिक सेंटर कहते हैं। इस पैरामैग्नेटिक सेंटर में कपलिंग देखने को मिलती है। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये यहाँ पर जो CO2 है इसमें हम लोगों को कपलिंग देखने को मिलती है क्योंकि ये सेंटर में प्रेजेंट है। और जो सेकेंड है वो सुपर एक्सचेंज कपलिंग। अब देखते हैं सेकेंड टाइप है वो है सुपर एक्सचेंज कपलिंग। तो यहाँ पर जो पैरामैग्नेटिक सेंटर होते हैं वो एक दूसरे के डिस्टेंस में होते हैं। मतलब एक ऑर्बिटल है, इसको पहले देख लेते हैं अच्छे से फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है ये और ये दोनों हैं, ये दोनों पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है ये दोनों। तो ये इसकी डिस्टेंस जो है वो हाई है, ये एक दूसरे में हाई डिस्टेंस में है। तो यहाँ पर एक नॉन मेटेलिक कंपाउंड आके दोनों को ऐड कर देगा इसे ही हम लोग सुपर एक्सचेंज कपलिंग कहते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ
सुपर एक्सचेंज कपलिंग, यहाँ पर जो पैरामैग्नेटिक सेंटर होते हैं तो एक दूसरे के डिस्टेंस में होते हैं, तभी सुपर एक्सचेंज कपलिंग देखने को मिलती है। किसी नॉन मेटलिक मेटल की हेल्प से हम कपलिंग कराते हैं। वही अभी मैं बताई कि ये दोनों एक दूसरे के डिस्टेंस में होते हैं तो नॉन मेटलिक कंपाउंड लेते हैं, वो दोनों को आपस में कपल करा लेते हैं। इस टाइप के को हम सुपर एक्सचेंज कपलिंग में बहुत ही कॉमन कपलिंग होती है। इसका ये एग्जाम्पल है। ये सबसे कॉमन मैग्नेटिक एक्सचेंज मेथड है। नॉन मैग्नेटिक एटम के इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट को दो पैरामैग्नेटिक सेंटर के बीच में प्लेस करते हैं। नॉन मैग्नेटिक एटम की हेल्प से यहाँ पर कपलिंग हुई तो इसी कपलिंग को सुपर एक्सचेंज कपलिंग कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन दोनों में सेम होगी, यानी न्यू इक्वल नॉट जीरो फेरोमैग्नेटिक होगी। यहाँ पर दोनों अपोजिट साइड में है तो न्यू इक्वल जीरो यानी एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड। एग्जाम्पल है फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड सो दिस टाइप ऑफ कपलिंग। इसका एग्जाम्पल है CrO3 Fe3O4 etc। ये फेरोमैग्नेटिक में आएगा। और यहाँ पर V2O3 MnO2O3 ये एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।